Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So now we have only you can say that 2 days. ठीक है एंड जिनका भी 23 को एग्ज़ाम है, मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 को है BPSPO एंड डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग एट होम जस्ट बिकॉज मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर आया है वो हिसार आया है. आई थॉट यहाँ जब मैं जयपुर रह रही हूँ तो शायद मे बी जयपुर ही आएगा, बट हिसार आया. इट्स ओके टोटली. तो अब बात कर लेते हैं अबाउट दिस वीडियो. होप सो यू आर इन माई टेलीग्राम चैनल. सो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट दिया था जो मॉक टेस्ट थे, सो उनका एनालिसिस. सो मैंने फिर आस्किंग कि तुम्हारा क्या स्कोर रहा क्या नहीं, जस्ट बिकॉज आई टोटली फॉरगेट अबाउट टू लाइक मेक वीडियो जिसमें मैं अपना स्कोर शेयर करती है आपके साथ कि क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है. मैं आपको पहले का जो भी हुआ सो हुआ, उनको छोड़ दो. कल जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं मैं उनका आपको एनालिसिस दे देती हूँ और अभी रिसेंटली मेरा क्या स्कोर रह रहा है वो बता देती हूँ. और कुछ एक आपके साथ चीज़ें शेयर कर दूँगी लाइक हाउ आई क्लियर्ड लास्ट टाइम each and every prelims and what was my strategy during exam, like during exam how I handled my pressure and all. So बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो अपन लास्ट के जो 17 और 18 मॉक आपको दिख रहे हैं ये वाले कल मैंने लगाए थे. इन फर्स्ट 17 आई गॉट 57.25, इन 18th आई गॉट 55.50. दोनों में जो परसेंटाइल आई थी वो भी अगर मैं बताती हूँ 1 सेकेंड, वो भी अराउंड जो परसेंटाइल गई थी वो 96, हाँ इसमें 96 गई थी और इसमें भी 95 समथिंग गई थी. ये टोटल परसेंटाइल 97, ठीक है 96 97 परसेंटाइल गई थी. इंग्लिश में काफ़ी गलत हो रही है क्योंकि इंग्लिश हायर साइड की टाइप ऑफ इंग्लिश इनमें आ रही थी. बाकी एक दो ना चाहते हो भी ना रीजनिंग मैथ्स में गलत हो ही जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है क्या नहीं रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम. बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेरी क्लियर विद यू. जब आप एग्जाम सेंटर में हो गए इट में भी जो फर्स्ट सेक्शन आएगा वो टफर साइड हो, हायर मतलब नॉट मॉडरेट एक्चुअली हार्ड हो आपके लिए. तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप सेकंड सेक्शन पे मत पढ़ने देना, क्योंकि अगर वो हार्ड है तो वो आप ही के लिए नहीं है. ऑफकोर्स अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए. अगर अटेम्प्ट्स गिरने वाले हैं उस सेक्शन में तो सबके लिए गिर रहे हैं वो. आपको दूसरे सेक्शन में खुद को संभालना है एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट. ओके, जैसे मेरे साथ भी हुआ था. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं IBPS-PO के टाइम की भी, स्टिल आई रिमेंबर IBPS-PO ही था शायद, हाँ. तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने जो पहला क्वांट सेक्शन आया था आई थिंक और पता नहीं रीजनिंग आया था, तो एक सेक्शन मेरा वो ख़राब हुआ. दूसरा लास्ट सेक्शन था वो, जैसे अगर रीजनिंग था तो क्वांट सेक्शन था, ऐसा ही कुछ था. और ऐसा था कि तमन्ना करो या मरो वाली बात है, क्योंकि अगर तू इन 2 सेक्शंस के भरोसे जो गए हैं उनके भरोसे रही तो सेक्शन क्लियर नहीं होने वाला है पेपर. लेकिन थर्ड अगर तूने संभाल लिया जैसे तैसे देन यू आर गोइंग टू क्लियर, ऐसा मैंने सोच लिया था. द थिंग इज मैंने वो एक होता है ना रिवर्स सोचा कि ये अगर करना है तो इसमें अपना बेस्ट करना है इस सेक्शन में. इट डज नॉट लाइक कि अब तो पेपर हाथ से गया, कैसे गया, अभी 35 क्वेश्चन और हाथ में थे मेरे. टाइप ऑफ थिंकिंग यू हैव टू थिंक ड्यूरिंग एग्जाम, ऐसी ही आपको सोच रखनी है वहाँ पर. और सेकेंड चीज़ ये कि खुद को काम रखना. इट्स ओके, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम. जिसके लिए आपने प्रिपरेशन की है उसमें भी जाकर आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके टेंशन लेके रायता फैला के आ रहे हो तो क्या मतलब है. सीधी सी बात है, मैं तो जो बोल रही हूँ वो सही है. और तो कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे ड्यूरिंग एग्जाम जो दिमाग ख़राब करती हैं. जस्ट लाइक कि आपका ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ऑडिट में भी आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है. जो भी मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत होता है. इवन तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि तुम्हारे साथ क्यों हो रहा होता है, इवन तो पता है बात क्या है, वो सबके साथ हो रहा होता है. बस मैं एक यूट्यूब चैनल पर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उस चीज़ को कन्वे कर पा रही हूँ आपके पास. बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, जो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वे नहीं होता है आपको बताने का. तो उन चीज़ों से परेशान नहीं होना है. कंप्यूटर बंद हो गया, इट्स ओके, वो टाइम वहीं से शुरू होगा. इवन तो आपको बीच टाइम में भी एक टाइम मिल रहा है कि आप खुद को रिलैक्स कर रहे हो कि इट्स ओके, मैंने वो पेपर इतना कर लिया है. उसके बीच में वो एक होता है कि रिलैक्स पार्ट होता है. आप उस चीज़ को ऐसा एज अ सोच कर चलोगे ना तो वो सही ही जाएगा. ओके, और ऐसा तो है नहीं वो पेपर बीच में छोड़ जाएंगे, पीछे बैक एंड में आपका टाइम चल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. एंड बाकी मैं बता देती हूँ, हाँ LIC-WO के बारे में आई विल मेक अ वीडियो, जिसमें बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे लास्ट टाइम मेरा जैसे LIC और मैंने दिया था और मेरा जो इंश्योरेंस था वो गया था अच्छा, और मैंने 5 to 6 डेज, मुझे स्टिल याद है प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, मैं घर पे थी, शादी में थी, और 6 डेज थे, पता नहीं 5 डेज थे मैं मेंस के लिए. उन्हीं में मैंने इंश्योरेंस अच्छे से पढ़ा था, करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी. स्टिल आई मैनेज टू क्लियर इंश्योरेंस सेक्शन. तो वो कैसे किया, कहाँ से किया, आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो. तो स्टे अप लाइक ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय.